हेलो वेलकम बैक गाइस स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 है, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। क्या कह रहा है कि अपन ने नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। मीन किस तरह के किस तरह के रूट्स है, अलग अलग रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं या रूट्स ही नहीं है, ठीक है, ऐसे बताना है, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमने उनको निकालना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके जी। तो स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन कंसेप्ट है, ठीक है, तीन कंसेप्ट है तो कंसेप्ट देख लो। सबसे पहले क्या है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है तब हमारे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मीन्स दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। रियल रूट्स मीन कि एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू, ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी 2x की वैल्यू आएंगी। अगर तो जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से ग्रेटर हुआ तो दोनों की दोनों x की वैल्यू डिफरेंट आएंगी पॉजिटिव, ठीक है। मान लो जैसे x की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, ऐसे ही। सेकंड जब बी स्क्वायर माइनस मीन डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, तब इक्वल रूट्स होते हैं, तब जो x की वैल्यू दोनों आती है वो इक्वल्स आती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, 0 से ठीक है, लेस हो, ठीक है, कम हो, मीन अगर नेगेटिव में हो, ओके, तब कौन से रूट्स आते हैं, तब नो रियल रूट्स, कोई रूट x की वैल्यू नहीं आती। आई बात समझ में। तो अपन फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर 0 से ग्रेटर है तो डिफरेंट, टू डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है जी। अगर 0 के इक्वल आया तो इक्वल रूट्स, अगर 0 के इक्वल नहीं आया, नेगेटिव में आया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ए बी सी, यहाँ पर क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट मीन माइनस का 3, बी क्या है यहाँ से माइनस का 3। और सी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू मीन 5। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, तो बस निकालो बी स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। बी क्या है यहाँ पर माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 5। तो अपन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस जाएगा 16 40, ठीक है 40, ठीक है, 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है। तो देखो ये आएगा माइनस का 31, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है जी। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, देखो जो माइनस का 31 है वो क्या है 0 से कम है, कम ही है ना, मीन्स हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, देयरफॉर इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो तो डन हुआ। अब सेकंड, हमारा सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी देखते हैं सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से ए क्या है, ए किसके इक्वल है, ए हमारा 3 के इक्वल है, ठीक है जी, ए 3 के इक्वल है। और बी क्या है -4√3 के इक्वल, ठीक है, -4√3 के इक्वल। और सी क्या है, सी है हमारा 4 के इक्वल। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी क्या है -4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए क्या है 3 का, इंटू सी क्या है सी 4 के इक्वल है। ओके जी, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये 16 आ जाएगा, 16 3 जा 48 माइनस में 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0 के। हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आया। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तब इक्वल रूट्स आते हैं, मीन जहाँ से एक्स की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, बाई में होता है 2a। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आप इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो -b, ये तो माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू क्या है -4√3 प्लस माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, अभी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल, बाय में 2a की वैल्यू क्या है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4 3, ठीक है जी। अब बाय में है, ठीक है जी, हाँ बाय में है 6 के इक्वल, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, जे 3 जे 2 क्या आया 2√3 3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2√3 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 लिख सकता हूँ ना, तो √3 से √3 कैंसिल,
2y√3 जो हमारी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या है, 2y√3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ही यही होंगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू भी यही होगी 2y√3, ओके, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में भी सिंपल b² - 4ac निकालते हैं, जहाँ से a क्या है, a है हमारी 2 के इक्वल, ठीक है। a क्या है 2 के इक्वल, और b क्या है -6 के इक्वल, और c क्या है, c है हमारी 3 के इक्वल, ओके। तो निकालो b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 36 माइनस में 8 3 ज़ा 24, सिंपल। तो यहाँ से ये वैल्यू 12 के इक्वल, सिंपल। तो b² - 4ac किसके इक्वल आया है, 12 के। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है जी। जब b² - 4ac ग्रेटर होता है 0 के, तब कौन से, तब टू डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, मीन अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सिंपल वैल्यूज पुट करें तो देखो माइनस का b की वैल्यू क्या है, -6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू है ये √12, ठीक है जी, ओके जी। तो अब इसकी वैल्यू क्या है 12 के इक्वल, और टू ए क्या है 4 मीन 4, ठीक है। ए क्या है 2, तो 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ से x 6 प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू में है 6, ठीक है जी। x की वैल्यू है, x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू एक बार तो अपने 12 को प्लस में रखना है और एक बार माइनस में। तो लिखो यहाँ पर एक बार 6 प्लस का 6 प्लस 12 प्लस का 4, और एक बार 6 माइनस √12 में 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करें, देखो 6 प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, बाई में 4। यहाँ से 6 प्लस ये 2 बाहर आ गया √3 बाई में 4, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ठीक है। 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 3, और ये √3 बाई 4। अब इससे ये कैंसिल 2। एक्स की वैल्यू क्या आई, ठीक है। एक्स की वैल्यू एक यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू एक आई 3 प्लस √3 बाय में है 2 के। एक तो हमारी x की वैल्यू जी आ गई, ओके, एक तो ये आ गई। अब सेकंड इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी मैं वैसे ही सेम ही करूँगा, ठीक है। क्या करता हूँ 6 माइनस 12 को कैसे लिख देता हूँ 4 इंटू 3 बाय में 4, तो 6 माइनस ये 2 बाहर आ गया, ठीक है जी, √3 यहाँ पर 4। अब 2 कॉमन रखो, 3 माइनस √3, ठीक है जी, 4 ये 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, एक x की वैल्यू क्या आई, दूसरी x की वैल्यू आई 3 माइनस √3 बाय में 2 के इक्वल। तो एक हमारी प्लस में आएगी और दूसरी हमारी माइनस में, ओके जी। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है जी। यहाँ ये दोनों ना मीन जहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी ना वो दो इक्वल रूट्स आएंगे। ये हमें एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि जब दोनों इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है b² - 4ac किसके 0 के इक्वल होता है। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। यही हम क्या कंडीशन को यूज़ करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ से a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 3, वेरी सिंपल, ओके। बस अपनी वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू किसके हैं 0 के। तो k² माइनस, ओके जी, k² माइनस j हो गया, ठीक है, 824 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k² किसके इक्वल आया 24 के। k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू है प्लस माइनस √24 के। अब मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 24 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 6, तो यहाँ से 2√6, ठीक है। k की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस में 2√6 और एक बार माइनस में। यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अब सेकंड देखो, इसी में, ठीक है, इस सेकंड केस में भी वही होएगा, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई होगी b² - 4 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 0 है, ठीक है, a तो नहीं है, ठीक है, a तो यानी बेटा मिनट, इसको पहले इंटू करो, ठीक है, इसके इंटू करो kx² माइनस, ठीक है, 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है जी। अब देखो, अब ओके, तो देखो अब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी ना। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है k, a की वैल्यू k है, और b की वैल्यू क्या है -2k, ठीक है, b की वैल्यू क्या है
-2k और सी की वैल्यू क्या है 6। ओके, तो बस अपन ने जस्ट वैल्यूज इसमें पुट करनी है। बी का स्क्वायर कर दो, -2 k का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए क्या है k, इंटू सी क्या है 6 के इक्वल टू 0k। ओके जी, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर -24k का स्क्वायर इक्वल टू 0k। यहाँ से आप 4 कॉमन रख सकते हो, ठीक है, 4k कॉमन रख सकते हो, 4k कॉमन रख सकते हो, तो क्या बचा यहाँ पर k स्क्वायर और यहाँ पर 6, ठीक है जी, वेरी सिंपल, इक्वल टू 0k। तो देखो यहाँ से 4k आप 0 के इक्वल रख सकते हो और k माइनस 6 को इक्वल टू 0 के रख, जहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 0, k की वैल्यू क्या आएगी 0 और जहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 6। ओके, तो देखो हम कौन सी ये वाली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वैल्यू, क्योंकि k की वैल्यू 0, k की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये मतलब मीन इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि जो सारी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये तो सारा 0 के इक्वल हो गया और प्लस का 6 बच गया, क्या प्लस का 6 0 के इक्वल होएगा, बिल्कुल नहीं। ओके, तो k की वैल्यू 6 ही आएगी। ओके जी, तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव होज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड। क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल है। अब ना, अब ये वाले क्वेश्चन है, अब इसमें अपने बताना है कि ये कंडीशन पॉसिबल होएगी या नहीं होएगी, ठीक है। ये कैसे बताएंगे हम, ये बताएंगे अगर हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर बताएंगे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, मीन 0 से ग्रेटर आया, तब तो ये सिचुएशन है, ये पॉसिबल होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। देखो दो ही केस में ये पॉसिबल होएगी, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है और इक्वल टू 0 आता है। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारी b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आई, तब ये कंडीशन सिचुएशन पॉसिबल नहीं होएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ से ट्वाइस है, ठीक है, और उसका एरिया है 800। ओके, तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट द ब्रेथ, ठीक है, जो लेंथ को जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ लेट द ब्रेथ एक्स के इक्वल, वेरी सिंपल। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ उस गिवन क्या है हमें कि वो ब्रेथ से 2x है, ठीक है, ब्रेथ मेरी x है तो सिंपल 2x, ठीक है जी। ओके, 2x है। अब एरिया भी दे रखा है हमें, एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 800 के, ठीक है। अब 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से वो बना लो, कंडीशन इक्वेशंस बनाएंगे आप। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल x की आप इंटू करेंगे 2x से। ओके जी, और यहाँ पर 800, यहाँ से क्या आ जाएगा x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 के, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब इस इक्वेशन को देखेंगे जो एग्जिस्ट करती है या नहीं है, कैसे b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। यहाँ से a क्या है, a 2 के इक्वल है, a क्या है हमारी 2 के इक्वल, और b क्या है, b है 0 के इक्वल, b क्या है 0 के इक्वल, और c क्या है माइनस 800 के इक्वल। ओके, तो सिंपल b² की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, 0 आएगी, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस का 800। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 8 ठीक है 6400, ठीक है 6400। तो ये b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई, मीन पॉजिटिव आया है, b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac इक्वल टू होता है बाय में होता है 2a के, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, आप 0 रहने दो, ठीक है, मीन चलो फिल कर दो, प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है, ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है 6400, ठीक है, बाय में 2a की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 4। अब देखो प्लस माइनस किसके ये 80 का रूट होएगा, ठीक है, बाय 4, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 20। एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की, ठीक है, दो वैल्यू आई है, एक बार तो मेरी प्लस माइनस 20 आई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 आई है। तो आप एक्सेप्ट किसको करेंगे, एक्स प्लस 20 को, ठीक है, तो एक्स माइनस 20 को आप नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, ये हमें एक्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, साइड नेवर भी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से ब्रेथ क्या आई है, ठीक है, तो हमारी ब्रेथ क्या आई है, ब्रेथ आई है 20 मीटर के इक्वल, ठीक है, 20 मीटर के, और जो लेंथ है, लेंथ इसकी 2 टाइम्स है, ठीक है, मीन जो इसकी 40, ठीक है, मीन 2x है, सॉरी 2 टाइम्स नहीं कह रहे, हाँ 2x है, तो मीन 40 मीटर। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो सिंपल फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, क्या हमें बताना है कि ये पॉसिबल होएगी कंडीशन की नहीं। देखो सम ऑफ एज ऑफ
टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम क्या है, ठीक है, उनकी एज का सम क्या है 20 ईयर्स के इक्वल है 4 ईयर्स एगो, ठीक है, मीन 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, ओके, 5 साल 4 साल पहले उसकी जो एज थी, उनकी एज थी, उन दोनों फ्रेंड्स की एज थी वो 48 के इक्वल थी, ठीक है। तो सिंपल वही अपन लेट क्या कर लेते हैं जी, हमें बताना लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रेंड एक फ्रेंड की एज आप एक्स के इक्वल मान लेते हैं, और जो अदर, ठीक है, दूसरा फ्रेंड है, अदर फ्रेंड, ठीक है, जो बचा वो 20 माइनस एक्स के इक्वल, क्योंकि दोनों का एज दोनों की एज का सम क्या है 20 के इक्वल, ठीक है। अब देखो 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल यहाँ पर लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, ठीक है, 4 ईयर्स एगो, ठीक है, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले, यहाँ पर ईयर्स 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है ना, फर्स्ट फ्रेंड उसकी एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड उसकी एज किसके होगी, एक्स माइनस आज की, ठीक है, आज की मतलब जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज से, ठीक है, प्रेजेंट एज से 4 माइनस, सॉरी, तो अदर जो दूसरा फ्रेंड है उसकी 20 में से आप 4 को माइनस करोगे 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, वेरी सिंपल, ओके ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का एज है, इन दोनों 4 साल पहले है ना जो एज है इन दोनों की, उनका प्रोडक्ट करेंगे किसके 48 के इक्वल है, किसके 48 के इक्वल, सिंपल। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एक्स माइनस 4 एज थी, और दूसरा 16 माइनस एक्स, ओके। अब जे इक्वल किसके हैं 48 के, ठीक है। तो देखो एक्स की 16 के साथ करेंगे 16x, ओके, और एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की 16 के साथ की 16x, एक्स के साथ की एक्स का स्क्वायर। अब 4 की 16 के साथ करेंगे 48, और प्लस का जो 4x इज इक्वल टू 48 के, ओके जी। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये हो गया प्लस का 20x, और ये माइनस का, ठीक है, 112 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है, ये मीन 48 112, ओके। अब माइनस कॉमन रख लो आप, माइनस कॉमन आएगा तो साइन जो अंदरले साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू 0 के, ओके। ये माइनस कैंसिल हुआ, हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप देखेंगे जो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, निकालते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20 और सी की वैल्यू 1, ठीक है, 112। तो देखो बी का स्क्वायर करो, मीन जब 20 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए क्या है 1 के इक्वल, और सी क्या है 112 के इक्वल, ठीक है। बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मीन 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस में, ठीक है, इसकी 4 के साथ इंटू करो 8, ठीक है, 4 और 4, ओके। तो देखो ये तो माइनस में आएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का 48 आ गया, तो माइनस का 48 तो क्या है 0 से कम है, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0 से कम हो, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है जी, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी अपने बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। कंडीशन देखो क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या हो 80 मीटर हो, ठीक है, और उसका एरिया क्या हो 400 हो। तो अपने लेंथ और ब्रेथ को बताना है अगर ये पॉसिबल है, तो ये भी सिंपली है। सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं लेंथ को, ठीक है, लेंथ किसके इक्वल है एक्स के, ठीक है, लेट कर लेते हैं, जो लेंथ है वो एक्स के इक्वल है, और जो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर किसके इक्वल दिया हुआ है 80 के ना, 80 के, और एरिया, अब देखो एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमें 400। अब देखो अपना पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, ठीक है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना 80 के इक्वल यही होता है। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी 40 के, आएगी ना ये, ठीक है, ये आएगी। अब लेंथ को अपने x मान लिया, तो मैं ब्रेथ को क्या मानूँ, ब्रेथ को मैं 40 माइनस एक्स मान सकता हूँ ना, ओके। लेंथ भी हमने लेट कर ली और ब्रेथ भी लेट कर ली, एरिया में पता है, पेरीमीटर भी पता है, तो सिंपल सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है जी, कंडीशन बनाओ, ओके। तो मैं एरिया दिया हुआ है ना, एरिया 400 के, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू
400, तो यहाँ से 40x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से x आप कॉमन रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है जी, और ये आ जाएगा प्लस का 400 इज इक्वल टू 0 के, मुझे माइनस उस साइड चलेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 के। अब ये वाली इक्वेशन देखते हैं जो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो सिंपल बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 के, और सी क्या है 400 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे आप 1600, और ये माइनस का ये भी 1600 इज इक्वल टू 0 के। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, ठीक है जी, 0 के इक्वल आई है। अगर 0 के इक्वल आइए तो इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स होंगे। तो सिंपल आपका एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपके रिमाइंड में, ठीक है, माइंड में याद होगा, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस की 40, ठीक है, प्लस माइनस रूट जे 0 की इक्वल है ये तो वैल्यू, ठीक है, बाय में 2 ए की वैल्यू क्या है 1, तो मीन्स 2, ओके। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 40, ठीक है जी, और ये 2 वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20, वेरी सिंपल। दूसरी भी एक्स की वैल्यू 20 आएगी, मीन जहाँ से जो हमारी लेंथ है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ किसके इक्वल है जी, है 20 मीटर के, ओके जी, 20 मीटर सेंटीमीटर के बस। और ब्रेथ 40 में से आप क्या माइनस करना है, एक्स मीन्स 20, मीन्स ये भी 20 मीटर के, ठीक है जी। तो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है वो डन हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।